नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिया था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा और साथ साथ इस डायग्राम को हम लोगों ने देखा था। आपको याद होगा यह डायग्राम, जहां हम लोगों ने इस डायग्राम के बेसिस पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस डायग्राम से रिलेटेड एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिस शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे आपके 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए होते हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है फ्रेंड्स आज का, वो हम ध्यान देंगे और शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, कि नेचुरल नंबर को अपने अंदर कौन कंटेन कर रहा है, होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर को अपने अंदर कौन रख रहा है, इंटीजर्स। इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इन तीनों को अपने अंदर कौन रख रहा है, रैशनल नंबर्स। और इन सारे चीज़ों को अपने अंदर कौन रख रहा है, रियल नंबर। और रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो रैशनल भी होता है और इरैशनल नंबर भी। दैट्स वाई ये पूरा जगह रैशनल नंबर का हुआ और इसमें ये इरैशनल नंबर का जगह हुआ। ये दोनों मिल करके कंप्लीट किसको देता है, एक नाम देता है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो इस डायग्राम से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कि आपको याद होगा फ्रेंड्स, आप लोगों के एनसीईआरटी में ध्यान देना, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे लिखे हुए। कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे लिखे हुए, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। और आपसे पूछेगा कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और पूछेगा और आपसे पूछेगा बताओ ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का फ्रेंड्स ट्रिक देखने वाले हैं कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से तुरंत बना सकते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। ठीक है तो सिंपल सा, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, तो हमें कंफ्यूजन अब से नहीं होने वाला है। एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक सीखोगे, ये सारा कंफ्यूजन 2 सेकेंड में चुटकी में दूर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान देना। अब हमें याद रखना है, इस पूरे डायग्राम को ध्यान में रखना है और डायग्राम को देखने के बाद एक सिंपल सा चीज़ आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। हम किधर जा रहे हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर पूछ रहा है, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स होता है, बताओ ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर अपने क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन, ठीक है ना, क्वेश्चन को पूछने का डायरेक्शन किधर हो, इधर से इधर की ओर जा रहा हो, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है तो आप हमेशा बोलना क्या, ट्रू। आप हमेशा क्या बोलोगे, ट्रू। और अगर हमारे क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन राइट से किधर जा रहा है बाबू, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो याद रखना आप हमेशा क्या बोलोगे, फॉल्स। अब ये भी अगर आप कहीं भूल जाते हो कि इधर साइड ट्रू था कि इधर साइड फॉल्स था, तो वो भी आपको याद दिला देता हूँ। इधर साइड आपको बाहर तरफ क्या दिख रहा है, टी से क्या याद आएगा आपको, ट्रू। ठीक है, और इस तरफ क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, फॉल्स। और ये एन मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए बस बता रहा हूँ, एन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नो। नो मतलब क्या, समझ लेना, फॉल्स। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि इधर साइड हम जाएंगे तो फॉल्स होगा। मतलब क्या है, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, डायरेक्शन किधर है क्वेश्चन पूछने का, इधर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो हमारा क्वेश्चन पूछने डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब लेफ़्ट टू राइट है, तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा ट्रू। तो बताओ इस चीज़ का आंसर क्या होगा, तो इस चीज़ का आंसर हम क्या बोलेंगे, ट्रू।
है ना सिंपल। चलिए उसी तरह से मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन इधर से किधर हो, इस तरफ की ओर, मतलब उल्टा इधर, तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर कौन है बाबू, ये एवरी रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो तो किधर है क्वेश्चन पूछने डायरेक्शन, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हमारा क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो जब इधर की ओर डायरेक्शन होता है तो आंसर क्या होता है, फॉल्स। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, फॉल्स। बड़ा ही सिंपल है बाबू, ध्यान देना, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिमेंबर करने का मैं एक तरीका सिखा देता हूँ, और भी ध्यान देना। आपको क्या लिखना है, एन डब्ल्यू, इतना डायग्राम तो बनाने नहीं ना जाओगे आप, तो आपको क्या लिखना है, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। एक बार लिखना क्या, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, और एक बार लिखना फ्रेंड्स क्या, टी और आर, ठीक है। अगर इधर से इधर जाओगे तो क्या बोलोगे, ट्रू, और इधर से इधर जाओगे तो क्या बोलोगे, फॉल्स, ठीक है। सेम वही पैटर्न यहाँ भी है, टी से इधर की ओर जाओगे तो क्या बोलोगे, ट्रू, और आर से इधर की ओर जाओगे तो क्या बोलोगे, फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एवरी, ये टी क्या होता है, टी क्या होता है, टी होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या, सारा का सारा, ठीक है ना, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। डायरेक्शन किधर है बाबू, इधर की तरफ, तो मतलब हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर होगा ट्रू। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरह से अगर आपसे पूछता है कोई, है ना, ये क्वेश्चन हो गया, अगर आपसे कोई पूछता है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, डायरेक्शन की तरह क्वेश्चन पूछने का इधर, तो आंसर क्या बोलोगे बाबू आप, तो आंसर बोलोगे फॉल्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही साधारण सा चीज़, कॉमन सा चीज़ है। अगर ये आपको याद रहा तो आपका क्वेश्चन यूँ चुटकी में बन जाएगा, बिना ज़्यादा कोई टेंशन लिए हुए, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से इधर की ओर डायरेक्शन इधर रहेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी रियल नंबर इज़ अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, फॉल्स। याद रखिए, बस सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक से अगर आप आगे चलते हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, आप आसानी से बना सकते हो। बस ये छोटा सा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे बस आराम से आप बिना कोई टेंशन का इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक फ्रेंड्स याद रखिएगा, यही हमारा था क्या, इससे फिगर से रिलेटेड अपना शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए मदद कर सकता है, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन या आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जो भी साइड बुक बनाते हो उनमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के बेसिस पे मिल जाएगा, या यही चीज़ ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। फिर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप पहले इन चीज़ों का नोट्स बना लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर के बारे में समझते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, बढ़िया से पढ़ाएंगे इसके बारे में, समझेंगे कि रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं जो खास है। थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। देखिए, जनरली रैशनल नंबर को अगर डिफ़ाइन करने का बात आता है तो मैक्सिमम बच्चों का जो डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का, वो क्या आता है, मैं एक बार आपको सुना रहा हूँ, ध्यान देना। बच्चे क्या बोलते हैं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये बच्चों डिफ़ाइन करते हैं इसको आप, ठीक है। लेकिन मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, सही है, बट मैंने एक चीज़ बोला कि आप एक और पॉइंट ऐड करो। मैं एक और पॉइंट क्या ऐड करने बोल रहा हूँ कि इसमें आप एक चीज़ और जोड़ो कि ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक, सॉरी, ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ p
एंड Q मस्ट बी इक्वल टू 1। और जो आपके P बाई Q में P और Q है ना, उस चीज़ का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रैशनल नंबर, और उस चीज़ को एक ख़ास नाम देंगे, इसको हम अच्छे से बोलेंगे स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर का, तो हमारा अब से फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्लासेस तक तो चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब से एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप भी डेफिनेशन दो कभी भी रैशनल नंबर का, तो आपका डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बोलने का मतलब, अगर रैशनल नंबर को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो एक परफेक्शन होना चाहिए डिफ़ाइन करने के लिए। मतलब उस रैशनल नंबर को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उस रैशनल नंबर को डिफ़ाइन करेंगे, तो ये उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। ये स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q मस्ट बी इक्वल टू 1 इज़ नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इज़ नोन एज स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में दिखाई दे, P बाई Q के फॉर्म में दिखाई दे। बहुत अच्छी बात है, P बाई Q के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। और क्या बोला गया है, यहाँ जो P है, P मतलब न्यूमरेटर वाला पोर्शन, ठीक है, और Q जो है मतलब डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स तो आपको पता है बच्चों ना, क्या होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, और साथ साथ एक चीज़ और बोला गया है कि कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला जाए, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं है, ये एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। चलो 5/15 क्या एक रैशनल नंबर है, जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में है, P और Q इंटीजर्स है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। उसी तरह से क्या ये 6/5 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में है, P और Q इंटीजर्स है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, जी हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर। कंफ्यूज मत करना बच्चों, क्योंकि बोला गया था डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो न्यूमरेटर में 0 है ना, तो नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1। तो 0/1 समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो P बाई Q के फॉर्म में है, P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, और नीचे 0 नहीं है, ठीक है। उसी तरह से 1 मतलब नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 हो। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, P मतलब न्यूमरेटर वाला पोर्शन, Q मतलब डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, दोनों इंटीजर्स है, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। -1/5 ये भी एक रैशनल नंबर है, 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, -1/6 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे एक रैशनल नंबर्स है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि बच्चों बताओ, इसमें से स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कौन है, ठीक है। मैंने क्या पूछा आपसे, इसमें से स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कौन कौन है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सारे के सारे तो रैशनल नंबर हैं ही, बट मैंने क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है। तो इनमें से स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कौन होगा, तो वो होगा जो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा होगा। मतलब कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर इस चीज़ को मैं स्टैंडर्ड रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। इसका P क्या है, 1, और इसका Q क्या है, 1। इस 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2। फैक्टर पता है ना, फैक्टर किसको बोलते हैं। ये 2 किस चीज़ से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं फैक्टर है, ठीक है। तो इस 1 और 2 का मतलब P और Q का कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चा, बताओ कॉमन फैक्टर क्या आया। तो यहाँ दिख रहा है हमें कॉमन फैक्टर कौन, 1। तो जब कॉमन फैक्टर हमेशा कितना आए, 1 आए, तो हम बोलेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है। मतलब ये 1/2 एक प्रकार का हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं 5/15। क्या ये 5/15 हमारा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है, चलो चेक करते हैं। 5 हमारा P है, 15 हमारा क्या है, Q है। तो 5 का फैक्टर क्या होगा बाबू, 1,
5, 15 का फैक्टर 1, 3 और 5, ठीक है। 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा बताओ इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ये 1 भी कॉमन फैक्टर है और ये 5 भी कॉमन फैक्टर। तो बताओ इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन, इसका कॉमन फैक्टर 1 भी आया और 5 भी आया। तो क्या ये एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? ये एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसका P और Q का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं है, 1 भी और 5 भी है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, ओके। उसी तरह से 6/5 एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है। अब देखो डायरेक्टली कैसे, सिंपल सा भाषा में अब बता देता हूँ, इतना ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द P/Q के फॉर्म में जो दिखाई दे, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कटे नहीं, देखो ये कट रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से नज़र आ रहा है। देखो इसको नहीं काट सकते हो, इसको भी नहीं काट सकते हो, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं। जिसको तुम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कहलाएगा। और जो आप लग रहा है कि उसको हम काट करके और छोटा कर सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। दैट्स वाई ये स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं था। और ये बाकी सारा जो दिख रहा है बाबू, ये सारा का सारा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड रैशनल नंबर को डिफाइन किया है, ठीक है। अब से और आज से याद रखिएगा, आपको जब भी रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आपको डेफिनेशन किसका देना है, तो आपको डिफाइन हमेशा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, बिकॉज इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन आपको आगे 10th क्लास में, 11th क्लास में बहुत जगह पे दिखाई देगा। इसीलिए डेफिनेशन होना चाहिए। तो अब से आप सीनियर बैच में आ गए हो, आप परफेक्ट डेफिनेशन दो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन दो, ठीक है। तभी हम लोग बात करेंगे और समझेंगे चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफ़ाइन करना है। चलिए, उसी तरह से मैंने आपसे पूछा बाबू कि बताओ 2/0 एक रैशनल नंबर होगा या नहीं। तो सीधी सी बात है, 2/0 एक नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, क्यों नहीं है ये? क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, P/Q के फॉर्म में हो। तो हाँ है P/Q के फॉर्म में, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी है, ठीक है। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ क्या है बाबू, Q इज़ इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह से आपको रैशनल नंबर को समझना है। तो ये एक डेफिनेशन हुआ रैशनल नंबर का, ठीक है ना। अब इसका एक और डेफिनेशन मैं समझाता हूँ, लेकिन इसका एक और जो डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, वो तरीका समझने का थोड़ा सा कुछ अलग होगा। तो आपको पहले क्या करना है, इस चीज़ का नोट्स बना लेना है, फिर हम स्टैंडर्ड रैशनल नंबर को एक और तरीके से आपको डिफ़ाइन करके दिखाते हैं कि कैसे उस चीज़ को और डिफ़ाइन कर सकते हो। तब तक आप इस चीज़ को लिख लें। चलो बच्चों, सीखते हैं रैशनल नंबर को एक और तरीके से डिफ़ाइन करने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग एक और मेथड सीखने वाले हैं कि रैशनल नंबर को एक और तरीके से कैसे डिफ़ाइन कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ लिखा है, ध्यान देना। रैशनल नंबर को हम डिफ़ाइन तो करने वाले हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे इसको हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले इस पूरे डेफिनेशन को समझाने से मैं पहले कुछ एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और उस एग्ज़ाम्पल से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया 1/3, ठीक है। ये 1/3 मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया। क्या ये एक रैशनल नंबर है, हाँ या ना? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है या नहीं? या रैशनल नंबर, सिंपल बोलो, है या नहीं, ठीक है। हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? P/Q के फॉर्म में है, P एंड Q इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए एक रैशनल नंबर है, ठीक। चलो, अगर ये एक रैशनल नंबर है बच्चों, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? अब इस डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और ये क्या है मेरा, डिवाइज़र, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्या होता है, डिविडेंड, और ये क्या होता है, डिवाइज़र। तो अगर 1 को आप 3 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो कोशेंट क्या आएगा,
ठीक है ना। और उसी क्वोशेंट में जब डेसिमल वगैरह आपको दिखाई देना शुरू होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस रैशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। बोलने का मतलब इसके क्वोशेंट में आपको डेसिमल के बाद कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, उसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर, ठीक है। ध्यान देना, तो 1 को 3 से डिवाइड करना मतलब अब यहाँ मुझे डेसिमल डालना पड़ेगा। अगर मैं डेसिमल डालूंगा तो यहाँ क्या आएगा बाबू, 0 आएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ कितना आ गया 1। इस डेसिमल चलते यहाँ फिर से 0 आएगा, तो यहाँ आएगा 3 3 ज़ा 9, फिर से 1। इस डेसिमल चलते फिर से 0, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1। मतलब ये चीज़ कंटिन्यू होने वाला है, रुकने वाला नहीं है, मतलब ये इन्फिनाइट टाइम्स चलता जाएगा। इट मीन्स यहाँ रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। खुद सोचो आप, रिमाइंडर कभी 0 आएगा, हर बार रिमाइंडर 1 आएगा, फिर डेसिमल चलते 0 आएगा, फिर 1, फिर डेसिमल चलते 0, यही प्रोसेस चलते चला जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है। इट मीन्स इस केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक। और यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो क्वोशेंट है वो क्या आया बाबू, वो आया हमारा 0.3333 ऐसे चलते जाएगा, ये भी कभी रुकने वाला नहीं, मतलब 3 बार बार आते जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो 3 बार बार आता है तो हम बोलते हैं कि डेसिमल के बाद ये जो 3 है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इट मीन्स डेसिमल के बाद जो 3 है, कौन रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। इट मीन्स 3 जब बार बार रिपीट करे तो कितना बार लिखोगे, तो उतना बार नहीं लिखने के लिए एक तरीका सिखाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ रिपीट करे डेसिमल के बाद, जो चीज़ रिपीट करे उस चीज़ के ऊपर क्या लगा देना, सिंबल ऑफ बार। इसको क्या बोलते हैं बाबू, बार। तो इस बार को हम लोग बोलते हैं, ये डिनोट करता है कि ये चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, तो रिपीटेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बार का, ठीक है। तो ये 0.3 के ऊपर बार, इसको दूसरे भाषा में ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चीज़ के ऊपर ये बार लगा रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ रेकरिंग, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये चीज़ किसके ऊपर लगता है, डेसिमल के बाद जो चीज़ रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, उसी चीज़ के ऊपर इस सिंबल ऑफ रेकरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। ये डिनोट करता है कि ये डेसिमल के बाद 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर डेसिमल के बाद मान लो ऐसा लिखा गया 0.465 और सिर्फ 5 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ 4 6 नहीं, 5 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 4 6 5 5 5 5 5 ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर यही चीज़ 6 5 के ऊपर रेकरिंग रहता तो आप बोलते 0.465 है ना, ऐसे रहता तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि यहाँ पे 0.4 नहीं 6 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 6 5 6 5 6 5 ऐसे जा रहा है ना। तो रिकरिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मतलब रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद कौन सा चीज़ रिपीट हो रहा है, जो चीज़ रिपीट होगा उसी के ऊपर रिकरिंग का सिंबल लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन ही आया, मतलब 0.333333, ठीक है। ध्यान देना, ये था रैशनल नंबर, ये कौन था, रैशनल नंबर। तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमको कैसा दिखाई दिया, 0.3333 ऐसा कुछ, ठीक। चलो उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान देना, एक और एग्जांपल लेता हूँ। क्या, मैंने यहाँ लिखा 1/2, ठीक है। क्या ये एक रैशनल नंबर है, जी हाँ ये एक रैशनल नंबर है। आप जान सकते हो क्यों है रैशनल नंबर, बिकॉज p/q के फॉर्म में है, p एंड q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल के बाद क्वोशेंट में क्या नेचर दिखाई दे रहा है नंबर का, ध्यान देना। तो इसका मतलब हुआ 1 को हमने किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है। तो डेसिमल के बाद क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा, और इस बार 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया, और हमें रिमाइंडर मिल गया। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाला नहीं है। इट मीन्स रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, ठीक। और यहाँ हमें क्वोशेंट क्या मिला, 0.5, ठीक है। यहाँ रेकरिंग का कोई सिंबल यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चा, क्या हुआ ये चीज़ कि हमारा जो रैशनल नंबर था,
हमारा जो रैशनल नंबर था, अगर दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर आप उठा लो, कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर अगर आप उठा लेते हो तो आप एक चीज़ गौर करोगे कि उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकने वाला नहीं हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर क्यों ना हो, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब डेसिमल के बाद कंटिन्यू रहता है, चलने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट डेसिमल के बाद कोई ना कोई वैल्यू वहाँ बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बाबू, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एक केस में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन में हमें रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, मतलब ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कर गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो सिंपल सा दो भाषा है, अगर डिवाइड करते समय रैशनल नंबर को डिवाइड करते समय अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाता है। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाना, ठीक है। और या तो रैशनल नंबर अगर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट ज़रूर करेगा। यही दो कंडीशन है रैशनल नंबर को डिफाइन करने का, ठीक है। इन्हीं दो कंडीशन के बेसिस पे, डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे रैशनल नंबर का नया डेफिनेशन जनरेट हुआ, क्या कि नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है ना कि बताओ बच्चा, है ना, आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ 0.25, अब आपसे ज़रूरी थोड़ी ना पी बाई क्यू के फॉर्म में ही देगा रैशनल नंबर, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि क्या ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है, तो जी हाँ, क्यों, डेसिमल के बाद हमें कोई चीज़ दिख रहा है जो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। चलो, उसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि 0.266 के ऊपर मैंने रेकरिंग लगा दिया, तो रेकरिंग जहाँ दिख गया तो सीधी सी बात है होगा क्या, रैशनल नंबर। मतलब सीधी सी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.5463218 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ क्या खेल हो रहा है सोचो, डेसिमल के बाद ये डॉट 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 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आने वाला, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं आने का मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है, मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आते जा रहा होगा। एक खास बात और भी दिख रहा है कि यहाँ कोई भी रेकरिंग का सिंबल इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और साथ साथ कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। तो जब बात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का हो जाए ना, इससे हट कर के एक और केस, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो याद रखिएगा, अगर रैशनल नंबर के लिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेशन क्या दिए हैं कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो या तो टर्मिनेट कर जाए, ठीक है ना, या तो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट कर जाए, तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका रुके भी नहीं,
टर्मिनेट नहीं करे, है ना, और साथ साथ रिपीट भी ना करे, दिख रहा है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है बच्चों, तो क्या इर्रेशनल नंबर को तुम p/q के फॉर्म में लिख पाओगे कभी? तो p/q के फॉर्म में तुम कब लिख सकते हो? जब वो इस टाइप में आपको दिखाई देगा। सीधी सी बात है, जब p/q के फॉर्म में था तो या तो ये आया था और नहीं तो ये आया था, ठीक है ना। तो जब p/q से ये और ये आया तो इन चीज़ों से वापस से p/q फॉर्म तुम बना सकते हो, इसीलिए रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, ये समझ में आ रहा होगा। और इर्रेशनल नंबर जब इस कैटेगरी में है ही नहीं तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि इर्रेशनल नंबर कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होगा। तो याद रखिएगा इस बात को, जब p/q के फॉर्म में होगा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, बट या तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अगर p/q के फॉर्म में कोई चीज़ होगा तो, ठीक है ना, तभी। और p/q के फॉर्म में जब कोई चीज़ नहीं होगा तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे ही डिफाइन इर्रेशनल नंबर को। फिलहाल बस थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैंने यहाँ आइडिया दे दिया इर्रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे कैसे रैशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का नोट्स बना लेना है, फिर हम आगे इर्रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं इर्रेशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर को तो आप सीधे सीधे समझ गए होंगे। तो नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते हैं का मतलब ये अभी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो इस चीज़ को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मैंने डिफाइन कैसे किया, थोड़ा ध्यान देना। डिफाइन कैसे किया है, नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। वैसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, ना ही टर्मिनेट हो। नाइदर टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं टर्मिनेट होने वाला, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट भी ना करे, जो ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, क्या कहलाता है, उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। या ऐसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। या नाइदर टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं होने वाला हो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक। या एक तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू p/q फॉर्म, ठीक है। वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। बिकॉज p/q के फॉर्म में हम उसी को लिख सकते थे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा उसी को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना जिस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो √2। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप लोगों ने 8th क्लास में निकालने के लिए सीखा होगा, तो √2 जब निकालने के लिए आपको मैम बताई होगी या सर बताए होंगे, तो आपको पता होगा कि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकल पाता है, ठीक है। और वो वैल्यू ना ही कभी टर्मिनेट करता है और ना ही कभी रिपीट करता है। दैट्स वाई इसको एक इर्रेशनल नंबर रखा गया। उसी तरह से √3 का भी है, उसी तरह से √5 का भी है, और पाई का भी आप लोगों ने सुना होगा कि पाई का 3.14 ऐसे करके जाता है, कंटिन्यू चलते जाता है, वो कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि पाई भी एक प्रकार का क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक। चलो उस तरह से 0.46284 डॉट करके मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक इर्रेशनल नंबर, बिकॉज ये डॉट बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और कुछ रिपीट भी नहीं है, दिस मीन्स इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर, ठीक। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, तो एक इर्रेशनल नंबर। एक चीज़ याद रखना बाबू, एक छोटा सा चीज़ में एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, जब पहले आप इन चीज़ों को लिख लो, ठीक है ना। एक इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं एक छोटा सा चीज़ आपको थोड़ा समझाता हूँ जिसके बेसिस पे हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप स्नैपशॉट ले लें, इस चीज़ का डेफिनेशन आप लिख लें अच्छे से कॉपी में, फिर मैं एक सिंपल सा चीज़ आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इज़ पाई इज़ इक्वल टू 22/7
ट्रू और फॉल्स। आपसे पूछा गया है कि क्या पाई इज इक्वल टू 22/7 ट्रू है या फॉल्स है, आपका जवाब क्या होगा। हो सकता है मैक्सिमम का जवाब क्या हो, ट्रू। मैक्सिमम का जवाब क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। तो ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो मेंसुरेशन वगैरह में पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं। जी हाँ, आप यूज़ करते हो, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो लगभग बराबर होता है, ना कि इक्वल। ठीक है ना, ये इक्वल का मतलब हुआ एग्जैक्टली इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। लेकिन सच्चाई ये है कि पाई इज़, ठीक है ना, सच्चाई ये है कि ये चीज़ क्या, कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारा पाई है ये एग्जैक्टली इक्वल 22/7 नहीं है, ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, ध्यान देना। मतलब इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पाई इज इक्वल 22/7 जो आया है, ये रिजल्ट क्या है बच्चों, तो ये रिजल्ट हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। कैसे, तो ध्यान देना कैसे। रीज़न इसका हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। रीज़न क्या है कि पाई अगर आप 22/7 के बराबर बोलते हो तो क्या होगा, ध्यान देना। इस पाई को हम क्या बोलते हैं, तो इस पाई को हम बोलते हैं ये एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। और ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा एक रैशनल नंबर। कैसे पहचाने कि एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है और p और q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं कि एक प्रकार का रैशनल नंबर है, एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। तो तुम खुद सोचो कि रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलेंगे कि पाई 22/7 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। चलो अब आप सवाल ये उठाओगे कि सर कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 तो है, चलो मान लिए हम, लेकिन हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ क्यों करते हैं। तो ठीक है, तो वाई इट इज़ यूज्ड, वाई पाई इज इक्वल टू 22/7 इज़ यूज्ड। क्यों यूज़ किया जाता है, तो ध्यान देना क्यों यूज़ किया जाता है। बिकॉज पाई का वैल्यू क्या होता है बाबू, 3.14 ऐसे कुछ आता है ना, तो ध्यान देना। और 22/7 का वैल्यू क्या आता है वो ध्यान देना। चलो तो हम क्या करेंगे, 22 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान देना। 7 3 = 21। ठीक है, ये आया रिमाइंडर कितना, 1। पॉइंट बैठाया, 0 आया। 7 1 = 7। ठीक है, ये कितना आएगा, 3। डेसिमल चलते फिर से 0 आएगा। 7 4 = 28। ऐसे करते करते आपको जाना है। ठीक है ना, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 2 आने के बाद फिर डेसिमल चलते फिर 0 आएगा। ऐसे करते जाओगे आप तो आपको दिखाई देगा कि 22/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं 3.14 ऐसे कुछ करके आएगा। और पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लगभग इसका वैल्यू कुछ हद तक, कुछ दूर तक हमारा जो वैल्यू होता है पाई और 22/7 का लगभग बराबर दिखता है। ठीक है, जब इसको आप कम्प्लीटली डिवाइड करते जाओगे ना, देखना डेसिमल के बाद 6 डिजिट के बाद आपको दिखेगा कि यही चीज़ बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ डेसिमल के बाद आपको दिखेगा कि 6 डिजिट जाने के बाद रिपीट नहीं करेगा, कुछ से कुछ और आ जाएगा। इसीलिए ये चीज़ इससे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। लेकिन डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक इन दोनों का वैल्यू क्या दिखता है, सेम दिखता है। इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ किया करते हैं, है ना। तो आप कम्प्लीटली डिवाइड करके देखो, चेक करो, जब तक रिपीट ना करे तब तक इसको डिवाइड करते रहना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ क्या है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, तो आपको करना है ये चीज़ कि ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया है, इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है अच्छे से, एज एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लेना है। क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए, बिना डिवाइड किए, जैसे हम लोग डिवाइड कर करके देखते थे ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा, ये चीज़ हम लोग देखते थे रैशनल नंबर केस में डिवाइड करके, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जहां आप बिना डिवाइड किए हुए भी पता कर सकते हो कि जो रैशनल नंबर दिया गया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।